और अब बात आंधी के तांडव की करेंगे, जहां महाकाल लोक में आंधी का तांडव देखने को मिला। आंधी से खंडित हुई सप्तऋषि की 6 मूर्तियां। तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई है। महाकाल लोक गलियारों को बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि 7 महीने पहले ही पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था और 856 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, जिसके बाद कहीं न कहीं आंधी तूफान ने यहां पर काफी ज्यादा तांडव मचाया, जिसके चलते सप्तऋषि की 6 मूर्तियां खंडित हुई हैं। आपको बताते चले कि 7 में से 6 मूर्तियां खंडित हो गई। आंधी के चलते ये मूर्तियां खंडित हुई हैं। तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश भी हुई और महाकाल लोक गलियारों में ये बड़ा नुकसान देखने को मिला। 7 महीने पहले ही पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था 856 करोड़ का प्रोजेक्ट। उज्जैन में रविवार शाम तेज आंधी के चलते महाकाल लोक कॉरिडोर में स्थापित कई मूर्तियां गिरकर टूट गईं। रविवार शाम अचानक तूफानी हवाओं के चलते महाकाल लोक में बनी सप्त ऋषियों की मूर्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इनमें से कई मूर्तियां जमीन पर गिर गईं, तो कई मूर्तियों के हाथ और सिर टूट गए। रविवार होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल लोक पहुंचे हुए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि इतने नुकसान के बाद भी किसी श्रद्धालु को चोट नहीं आई। दरअसल 10 से 25 फीट ऊंची ये मूर्तियां लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी हैं। इन पर गुजरात के एमपी बाबरिया फर्म से जुड़े गुजरात, ओडिशा और राजस्थान के कलाकारों ने कारीगरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, जिसके बाद देश विदेश से लगातार श्रद्धालु महाकाल लोक को देखने पहुंचते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम मौके पर पहुंचे और मूर्तियों को पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए। कांग्रेस ने महाकाल की घटना को लेकर कमेटी का गठन भी किया है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेसियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी मूर्तियां गारंटी पीरियड में हैं। आप सब जानते हो कि बवंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी और उस बवंडर पर, लेकिन इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो गारंटी पीरियड में है अभी पूरा का पूरा, और गारंटी पीरियड में होने के कारण से वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना के देगा और वही ठेकेदार उसकी मरम्मत करेगा। सारा का सारा उसमें खर्चा भी उसी का, 5 साल का पीरियड है वो, ऐसा नहीं कि अभी का पीरियड है। फिलहाल महज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही इन मूर्तियों का जमीन पर आ जाना महाकाल लोक में हुए गुणवत्ताहीन निर्माण की पोल जरूर खोल रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों तेज आंधी का तांडव देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं तेज आंधी तूफान का दौर देखने को मिल रहा है और इस आंधी का तांडव सबसे ज्यादा महाकाल लोक पर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि 856 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था और सबसे ज्यादा इसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चाएं थी, जिसके बाद अब जिस तरह से सप्तऋषियों की मूर्ति खंडित हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर गुणवत्ता के साथ काम किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक जुड़ चुके हैं। मयंक की ओर रुख करेंगे। मयंक, जिस तरह से अब सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के बाद आखिर बीजेपी का क्या रुख है? सियासत भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाँ जी, जो कल शाम को जो कि तेज आंधी व हवा के कारण तो महाकाल लोक में मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसमें 155 लगभग मूर्तियां हैं, जिसमें से सप्तऋषि मंडल है जिसमें 7 मूर्तियां लगी थी। 7 में से 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई थी। 3 से 4 मूर्तियां नीचे जमीन पर गिरी थी, कुछ के हाथ व कुछ की गर्दन टूटी थी, वह प्लेटफॉर्म पर से गिरकर नीचे गिर गई थी, जिससे मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई थी। जिसके बाद से ही कांग्रेस पूरे मामले पर हमलावर में दिखा सकता हूँ आपको कि जो प्लेटफॉर्म है, किस तरह से प्लेटफॉर्म होते हैं, अभी मूर्तियां हटा ली गई है, उन्हें मरम्मत के लिए भेज दिया गया है। जिसके बाद से ही कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में इसे बनाने को लेकर स्वीकृत किया गया था, लेकिन भाजपा के शासनकाल में इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, भारी भ्रष्टाचार किया गया है, इसके आरोप उन्होंने लगाए। जिसके तत्काल बाद ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम मौके पर पहुंचे, वह पूरी जो मूर्तियां हटाकर उन्होंने बताया कि 3 दिन के अंदर में वापस
लगा देंगे और बताया कि ये तेज आंधी के कारण हुआ है। जी बिल्कुल, तेज आंधी के चलते ये हुआ है, लेकिन जिस तरह से काफी ज्यादा लागत के साथ इसका निर्माण किया गया था और महज 7 महीने में तेज आंधी के चलते इतना बड़ा ध्वस्तीकरण अगर होता है, मूर्तियां टूट जाती है, खंडित हो जाती हैं, सवाल यहां पर उठ रहे हैं और उन सवालों के साथ कांग्रेस ने यहां पर जांच कमेटी भी बना दी है। और अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चर्चाएं? की बात कर ले कांग्रेस की, तो जो कमलनाथ की टीम गठित की, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में टीम उज्जैन पहुंचेगी, जिसमें प्रदेश के सहित उज्जैन के स्थानीय जो कांग्रेस के विधायक वे शामिल है और वे आएंगे और यहाँ इसका पता लगाएंगे और जांच करेंगे। और कमलनाथ है लगातार सरकार पर हमलावर है। इसके बीच जो नरोत्तम मिश्रा है गृह मंत्री, उन्होंने बताया कि ये गारंटी पीरियड में है और कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल आता है कि उज्जैन की जनता के बीच मन में भी एक सवाल है, क्योंकि इस एक महीना 1 साल भी नहीं हुआ है, 7 से 8 महीने के बीच में ही ऐसी स्थिति निर्मित होना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती हैं। क्योंकि जब इसे बनाया जा रहा था, इसका लोकार्पण किया जा रहा था, जब दावे किए जा रहे थे बड़े बड़े की बिल्कुल यहाँ पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे किस तरह से खंडित हो गई। आप वहां पर मौजूद है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि फिलहाल में वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ किया जा रहा है। मैं अभी की बात कर लूं तो ये प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं 1 2 3 जो इस तरह के 7 प्लेटफॉर्म इस गोल घेरे के अंदर बने हुए हैं। इस पे 70 ऋषि मंडल बना हुआ है। इस मंडल के अंदर 7 मूर्तियां ऋषियों की थी, जिसमें से 6 मूर्तियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसमें से 102 मूर्ति प्लेटफॉर्म से नीचे भी गिर गई थी। वह कुछ के हाथ, कुछ के पैर टूटे, हाथ पैर या गर्दन टूटी थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ से हटाकर रिपेयरिंग करने के लिए दूसरी जगह ले जाया गया। अभी मूर्तियां मौके से हटा ली गई, लेकिन महाकाल लोक चालू है, श्रद्धालु दर्शन करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो क्या सभी मूर्तियों को उठा लिया गया है? मैं क्या जो मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई थी सप्तमंडल की, उन्हें 7 ही मूर्तियों को हटा लिया गया, यहाँ से उतार के उन्हें बिल्कुल सप्तमंडल की 7 मूर्तियों को हटाया गया है, जिन्हें जो है उन्हें रिपेयरिंग करने के लिए ले जाया गया है। बिल्कुल, कहाँ लेके जाया गया है रिपेयरिंग के लिए? मंदिर के पास में ही जो मूर्ति बनाने का काम चल रहा है, वहीं पर इन्हें ले जाया गया। पार्किंग स्थल है जो मंदिर के पास में पड़ा, वहां पर इन्हें मूर्तियां बनाने का काम चल रहा था, वहीं पर इन्हें ले जाकर रिपेयर किया जा रहा है। कलेक्टर का दावा है कि 3 दिनों के अंदर हम इन्हें वापस से यहाँ पर स्थापित कर देंगे। बिल्कुल, क्या लोगों का आने जाने का सिलसिला अभी भी जारी है? हाँ, महाकाल लोक खोल दिया गया है। कुछ जब घटना हुई थी उसके लिए 2-3 घंटे के लिए बंद किया गया था घटना के बाद, और उसके बाद यहाँ से मूर्तियां हटा गई। पुलिस फोर्स आसपास तैनात किया गया था। मूर्तियां हटाकर वापस आम जनता के लिए महाकाल लोक की चालू कर दिया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर घूम रहे हैं। वह ट्रायल निगम देख रहे हैं महाकाल लोक को, और श्रद्धालुओं के लिए महाकाल लोक शुरू कर दिया गया। बच्ची सप्तमंडल की बात है, तो सप्तमंडल की जो मूर्तियां क्षतिग्रस्त उन्हें जल्दी स्थापित करने की बात की जा रही है कि ये गारंटी पीरियड में है, जल्दी इन्हें स्थापित कर दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है। आज जो कांग्रेस के किया जाएगा, रिपेयर करने के बाद वापस से स्थापित किया जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए अभी भी रास्ते खुले हुए हैं, लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैं तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।